चंद्र भगवान की जय। आइए, एक पावन उपाख्यान है आदि कवि वाल्मीकि जी का, जो आदि कवि हुए हैं। और वाल्मीकि जी ने एक सुंदर ग्रंथ की रचना की है, जिसको हम वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं। जहाँ पर उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी ने तपस्या की है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि वह स्थान है वाल्मीकि तीर्थ, जिसको राम तीर्थ भी कहते हैं। वाल्मीकि जी ने वहीं पर वाल्मीकि रामायण की रचना की है। एक छोटा सा उपाख्यान आता है कि जब भगवान राम वनवास पूर्ण करके राक्षसों का वध करके अयोध्या में पहुँचे, भगवान राम राजा बने, अभिषेक हुआ, सारे अयोध्या नगरी में जय जयकार होने लगे। भगवान राम ने इतना दिव्य काम कर दिया, सारे गुणों का बखान करने लगे कि आज हमारे भगवान राम हैं, जो जगदीश्वर हैं, उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया और सारे संसार को सुखी कर दिया। सारे अयोध्या में आज जय जयकार हो रही है। लेकिन एक छोटी सी बात भ्रमित हो रही है, एक छोटी सी बात फैल रही है, जो भगवान राम तक पहुंची है। भगवान राम ने अपने परिकरों से अयोध्या वासियों से पूछा कि राज्य कैसा चल रहा है। सबने कहा प्रभु जी बहुत दिव्य है, लेकिन एक छोटी सी बात है कि जो आपकी अर्धांगिनी जो शक्ति है सीता मैया, ऐसा कुछ लोगों का कथन है कि भगवान की जो अर्धांगिनी सीता मैया, ये अशोक वाटिका में रावण के द्वारा हरण किया गया और उनके बंधन में रही। ये छोटी सी बात फैल रही कि इसके कारण कहीं न कहीं न्यूनता आ रही है। भगवान राम ने कहा कि सारा राज्य सुख में चल रहा है और सीता के कारण इस प्रकार के लोग अशुक हो रहे हैं, तो उस अशुक को हम दूर करें। लक्ष्मण जी को बुलाए, हे भैया, इस सीता को कहीं ऐसे स्थान में छोड़ दीजिए, आप ऐसे निर्जन वन में छोड़ दीजिए, जहाँ कि जिस कारण से अयोध्यावासी सुख में रह सके। और आज लक्ष्मण जी आए और सीता मैया को ऐसे निर्जन वन में ले गए, जहाँ पर वाल्मीकि जी का राम है, वाल्मीकि जी का आश्रम है। उस स्थान पर पहुँचे और वहाँ पर वाल्मीकि जी ने सीता मैया को आश्रय दिया। माँ गर्भवती थी, कुछ समय व्यतीत हुआ और माँ ने आज एक बालक को जन्म दे दिया, जिस बालक का नाम लव रखा। आज बड़ी प्रसन्नतापूर्वक ऋषि को देखने लगे, किस प्रकार से भगवान का चिंतन करते हैं, कैसे वनवासी भेष में रहते हैं। आज सीता मैया प्रसन्न हो रही है, क्योंकि पूर्व में एक बात आती कि सीता मैया ने भगवान राम से कहा था कि ये स्वामी जी, मैं उन आश्रमों को देखना चाहती हूँ, उन महर्षियों की पद्धति को देखना चाहती हूँ, किस प्रकार से भगवान का चिंतन करते हैं। आज भगवान ने सीता मैया की वो कामना भी पूर्ण कर दी और माँ वहाँ वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी, बड़े आनंद पूर्वक। माँ ने उस बालक के साथ रहती है, लव के साथ में नहाने जाती है, जहाँ भी जाती है बालक को साथ लेकर के जाती है। लेकिन वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर हनुमान जी के द्वारा एक सरोवर का निर्माण हुआ, एक तालाब, एक कुएं का निर्माण हुआ है, जिस पर माँ निरंतर नित्य स्नान करती है। आज माँ ने वाल्मीकि जी को कुछ जिम्मेदारी की, महाराज जी, हे ऋषि महोदया, मैं कुछ आवश्यक काम में लगी हूँ और आप इस बालक का ध्यान रखिएगा। लेकिन महाराज जी तो भगवान के चिंतन में। सीता मैया ने कहा प्रभु इनका ध्यान रखना। लेकिन देखा मैया ने वाल्मीकि जी अपने कार्य में व्यस्त हैं, भगवान के भजन में व्यस्त हैं, और माँ ने उस बालक को, लव को साथ ले लिया और माँ उस सरोवर के निकट चली गई। कुछ देर बाद वाल्मीकि जी का ध्यान टूटा, इधर उधर देखा, कहीं बालक दिखा नहीं और चिंतित होने लगे, क्योंकि यहाँ वन है और कोई हिंसक जानवर इनको खा न ले, कहीं उसको मार न डालें। मैं उस देवी को क्या बताऊँ। वाल्मीकि जी के पास में कुछ कुशा पड़ी थी और वाल्मीकि जी ने मंत्र को अभिमंत्रित किया, जल को अभिमंत्रित किया और उस कुशा में प्राण शक्ति दे दी और उसका कुशा के द्वारा एक बालक का निर्माण कर दिया। सोचने लगे अब वो देवी आएगी तो उसको मैं ये बालक प्रदान कर दूंगा। सीता मैया जैसी वापस पहुंची तो साथ में देखा उनके साथ में वो बालक भी है। ऋषि महोदय तो आश्चर्य में पड़ गए, विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि वो बालक कहीं चला गया। लेकिन जैसे देखा सीता मैया के साथ में वो बालक आ रहा है, बड़े प्रसन्न हुए, देवी आपने तो बालक मेरे पास छोड़ा था, ये कैसा चला गया आपके पास में। नहीं ऋषि महोदय, ये मैं अपने साथ ही लेकर के गई थी, आप तो भगवान का चिंतन कर रहे थे। और जैसे माँ वहाँ पर पहुँची सीता मैया, तो वाल्मीकि जी ने कहा हे देवी, आपका ये जो मैंने कुशास के द्वारा एक बालक का निर्माण किया है, ये बालक भी आपको प्रदान करता हूँ। और इस बालक का नाम क्या रख दिया, कुश रख दिया। अब आपके दो बालक हो गए, लव और कुश। बोल वाल्मीकि भगवान की जय। ऐसा कथन आता है कि जब
भगवान राम रावण आदि राक्षसों का वध करके आए। ऐसा कथन आता है कि जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसका घोड़ा छोड़ा, तो वो घोड़ा वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा और वहाँ लव और कुश ने उसको बांध लिया। वो वृक्ष आज भी राम तीर्थ में, वाल्मीकि तीर्थ में। पता लगा कि 2 बालकों के द्वारा अश्वमेध का यज्ञ का जो घोड़ा है वो पकड़ा गया। तो भगवान राम ने तुरंत शत्रुघ्न को भेजा, जाओ उनसे वो घोड़ा वो आप मुक्त करके लाओ, उसको छुड़ा करके लाओ। लेकिन लव कुश के द्वारा उनके साथ युद्ध होता है शत्रुघ्न के द्वारा, और उनको पराजित कर देते हैं, परास्त कर देते हैं, वो वापस आ जाते हैं। फिर भगवान राम लक्ष्मण को भेजते हैं, भरत जी को भेजते हैं, लेकिन उनको परास्त कर देते हैं। फिर अंत में भगवान राम उद्यत हो जाते हैं, तैयार होते हैं। कौन ऐसे महापुरुष हैं हो, ऐसे वीर कौन हैं हो? आज भगवान राम स्वयं वहाँ पहुँचते हैं और वाल्मीकि जी के दर्शन करते हैं, गदगद हो जाते हैं और उन बालकों के साथ युद्ध करने लगते हैं। उस घोड़े को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उस घोड़े को नहीं छुड़ा पाए। आज लव कुश ने भगवान राम को भी परास्त कर दिया और भगवान राम वाल्मीकि चरणों में गिर पड़े। धन्य है महर्षि, आप कौन हैं? मैं वाल्मीकि हूँ। आप कौन? ये कौन है दोनों बालक? ये मेरे दोनों शिष्य हैं, ये तो बड़ी दिव्य हैं। और कहा कि इनका नाम क्या है? तो वो बालक दोनों। फिर वाल्मीकि जी ने सारे कहा, बालकों, जो मैंने तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कराया है, जो शस्त्र विद्या सिखाई है, वो आप भगवान को राम को सुनाइएगा। और आज दोनों बालकों ने जब भगवान राम को रामायण सुनाई कि आप हमारे वंशज हैं, आप हमारे पितृ हैं, तो ऐसे भगवान राम ने उनको प्रणाम किया। लवकुश कांड में वाल्मीकि रामायण में क्या आया है, बड़ी सुंदर चौपाई आई है। अहनिस विधि मनावत रहे, निस विधि मनावत रहे, श्री रघुबीर चरण रति चहये, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाये, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुण शील घने रे, अहनिस विधि मनावत रहे, श्री रघुबीर चरण रति चहये। प्रणाम किया। आप विख्यात योद्धा हैं, आप पराक्रमी हैं। नम्र होकर के भगवान को प्रणाम करने लगे कि आप गुणों के धाम हैं। ऐसे भगवान राम ने भी लव कुश को प्रणाम किया। और उस स्थान, वो राम तीर्थ जो वाल्मीकि तीर्थ है, वहाँ आज भी सीता मैया का जो सरोवर है, उसमें लोग जाते हैं, स्नान करते हैं। और जो भक्त वहाँ पर जाता है, उसकी मनोकामना वो मैया भगवान राम वाल्मीकि जी पूर्ण करते हैं। जिनको संतान की इच्छा है तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। किसी को भवन बनाना है, आज भी अमृतसर पंजाब में वहाँ पर लोगों की जो कामना होती है, उस प्रकार के वहाँ पर भावना अर्पण करते हैं और भगवान सीता मैया वाल्मीकि जी लव कुश जी उसको पूर्ण करते हैं। पंजाब में आज भी लोग वहाँ पर, किसी ने विदेश जाना है तो एरोप्लेन का खिलौना छोड़ देते हैं, किसी को वाहन चाहिए तो छोटी छोटी गाड़ियाँ वहाँ पर छोड़ देते हैं। जैसी जिसकी जो कामना है, जिसको घर बनाना है, सीता मैया की रसोई की वहाँ पर ईंटें पड़ी है, उन ईंटों से घर बनाते हैं, रसोई बनाते हैं और माँ उनके घर को पूर्ण कर देती है, उनका दिव्य भवन बन जाता है। तो ऐसे दिव्य स्थान का, ऐसे तीर्थों का, ऐसे मठों का, ऐसे सनातन शास्त्रों में जो विश्वविख्यात स्थान है, जो दिव्य धाम है, दिव्य तीर्थ हैं, उनका संवर्धन, उनका संरक्षण आज जो आम आदमी पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल जी है, इन चीज़ों का संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं और ऐसे स्थानों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे हमारा सनातन का रक्षण हो सके और संवर्धन हो सके। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।